तो दोस्तों नमस्कार। जय जवान। दोस्तों बात करेंगे छत्तीसगढ़ में मिल रही महतारी वंदन योजना की 1,000 रुपए की राशि जो आपको हमको और लगभग सबके यहाँ सबके परिवार को दिया जा रहा है। और इस महतारी वंदन की आड़ पे किस तरीके से आपके भविष्य के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके बच्चों को पंगु बनाया जा रहा है, किन किन तरह से आपको लूटी जा रही है, किस किस तरह से आपके घर के ऊपर, आपकी उन्नति के ऊपर, आपके डेवलपमेंट के ऊपर, आपकी प्रगति के ऊपर, आपकी पूरी सोसाइटी और परिवार के ऊपर किस तरीके से सरकार आपको निकम्मा बना रहा है, इसके अलावा आपसे किस तरीके से वो वसूली का पूरा धंधा चालू किए हैं, इन सब पे आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या कि ये महतारी वंदन की जो योजना है जो आप सबको दिया जा रहा है वो सही है या फिर गलत है। मैंने कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स मेरे माइंड में चल रहा था, लेकिन जिन चीजों से आप और हम अभी इस वक्त सफर कर रहे हैं केवल उसी चीजों को मैंने यहाँ पे हाईलाइट करने का कोशिश किया, उनको मेंशन करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों मैंने लिखा 1,000 महतारी वंदन देखकर आपके घर में डाका डालती है सरकार। जी हाँ साथियों, एक प्रकार से आपको 1,000 रुपए देकर, आपको स्लो पॉइजन की तरह आपको देकर आपके घर में किस तरीके से डाका डाला जाता है वो निश्चित रूप से इस सरकार ने बताया है कि किस तरीके से आपको मुफ्त में पैसे देकर या मुफ्त में किसी भी मुफ्त की लत लगाकर कैसे आपके परिवार को पंगु बनाया जा सकता है, कैसे आपके परिवार को लूटा जा सकता है, आपके परिवार के ऊपर डाका डाला जा सकता है, सरकार ने ये बता दिया है। दोस्तों फिलहाल किसी भी राज्य की बात करें या फिर देश की बात करें, उसका मूल आधार होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। और अगर वो राज्य कृषि पर आधारित हो तो इस चीज को कैसे हम डिनाई कर सकते हैं, इस चीज से कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं, क्योंकि उस राज्य की उन्नति का आधार होता है कृषि। हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ में दोस्तों कृषि ही हमारे उन्नति का आधार है, हमारे परिवार के भरण पोषण का आधार होता है, जिसके साथ भी शायद सरकार ने वर्तमान में खिलवाड़ करने से पीछे नहीं हटी है। सबसे पहले मैंने पॉइंट मेंशन किया दोस्तों शिक्षा। शिक्षा वर्तमान समय में आपने देखा है किस स्तर का हो चुकी है। जगह जगह बड़े बड़े लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन वैकेंसी के नाम पे पूरी जो युवा है, जो यूथ है, उनको गुमराह किया जा रहा है। आप बड़े बड़े स्कूल बना रहे हो, बड़े बड़े आप लाइब्रेरी बना रहे हो, लेकिन आप पोस्ट नहीं निकालोगे, आप वैकेंसी नहीं निकालोगे, तो क्या औचित्य रह जाता है ऐसे शिक्षा ग्रहण करने का। हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारी एजुकेशन पॉलिसी इस हद तक है कि आप पढ़ने के बाद आप रोजगार की तलाश करने जाओ तो आपको दर दर पे ठोकरें खानी पड़ती है ना। हमने शिक्षा की बात करें एक्सपेंसिव, वर्तमान समय में दोस्तों आप सरकारी स्कूल में तो पढ़ाने से रहे, क्योंकि सरकारी स्कूल का युक्तियुक्तकरण के नाम पर जो काम कर रही है सरकार, उससे तंग आकर शिक्षकों का जो उठना हो जो बच्चों के भविष्य के साथ है। इसके अलावा आपने जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं, या फिर ये बोल सकते हैं सरकारी स्कूल के बच्चों के स्तर को आपने देखा होगा, और वहां के जो सरकारी स्कूल के मास्टर है, जो टीचर है, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भैया सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों में इतनी मात्रा नहीं है, इतनी सक्षमता नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छी भविष्य दे सके, इसीलिए वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो भैया उन्होंने अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा आता है। एवरेज एक बच्चा अगर साल का 30,000 रुपए भी देता है, तो अगर 12th पास करने तक अगर वो 12 साल तक भी पढ़ता है तो 12 के 36 लाख 4 लाख रुपए उसको लगते हैं। और ये तो मैं केवल नॉमिनल फीस बोल रहा हूँ। अभी जो रिसेंट में चल रहा है, जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाता है, बड़े बड़े आप शहरों की बात करें, बड़े बड़े स्कूलों की बात करें, तो वहां लाखों रुपए का फीस है। एक बच्चे के पीछे पेरेंट कितना खर्चा कर रहा है, और ये प्राइवेटीकरण को बढ़ावा देता है जो यहाँ की सरकार है वो, है ना। निश्चित रूप से जिस तरीके से शिक्षा का स्तर गिर रहा है, शिक्षा की गुणवत्ता गिर रही है, लोग प्राइवेटीकरण की ओर, प्राइवेट स्कूल की ओर मूव करते हैं, और सरकार भी उसको प्राइवेटीकरण को बढ़ावा दे रहा है, जिससे शिक्षा का स्तर कितना गिर रहा है। आप जैसे हम जैसे जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर शिक्षा के प्रति जो सजग रहने की जो बातें होनी चाहिए वो बिल्कुल अब वो छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनको लगता है कि थोड़ा बहुत पढ़ लें और भविष्य में भैया कुछ छोटा मोटा बिजनेस खोल के वो बैठ जाए। इसके अलावा अभी जो प्राइवेट उन्होंने बढ़ावा दिया, आए दिन आपने देखा होगा मुख्यमंत्री को, चाहे हमारे वित्त मंत्री को, जो कि नाम मात्र के आइडल के रूप में जाने जाते हैं, है ना, तो उन्होंने भैया जगह जगह पे आपने उनको प्राइवेट स्कूल के ओपनिंग करते हुए फीता काटते हुए देखे हैं। दूसरा पॉइंट मैंने मेंशन किया दोस्तों हेल्थ डिपार्टमेंट में भी यही हाल है। वर्षों से संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करने की बात कर रहे थे, लेकिन आज तक उनका नियमितीकरण हुआ नहीं है, और इसके अलावा किसी भी प्रकार की भर्ती वहां भी देखने को नहीं मिली है। कारण ये है कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने इलाज करने के लिए जाते हो
तो आपको जमीन जायदाद और पूरे धन संपदा से आपको हाथ धोना पड़ता है। इतनी महंगी हो गई है स्वास्थ्य भी। 5 रुपए की मेडिसिन में जो चीजें ठीक हो जानी चाहिए, आज उनकी जो लागत है 500 से 5,000 रुपए तक की वसूली जा रही है। और इसमें भी सरकार मौन है, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं भैया उस जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट जो हॉस्पिटल है, उनसे उनकी जो बैंक है, उनका जो बैंक बैलेंस है या फिर उनकी तिजोरी भरी जा रही है। नेक्स्ट क्या है? रोजगार। हम बात करते हैं दोस्तों रोजगार की, है ना। जैसे कि बीजेपी सत्ता में आने से पहले ये बोली थी कि भैया हम आएंगे तो 1 साल के भीतर 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 2 लाख तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, 2,000 पदों की भर्ती अभी तक नहीं कर पाई है। ये सबसे सेमलेस चीजें हैं, शर्म आनी चाहिए सरकार को इस बात की। जगह जगह ढिंडोरा पीटने का, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, आखिर वो कर कुछ भी नहीं रहे हैं। तो उनको शर्म आनी चाहिए। रोजगार के मामले में पूरी तरीके से जीरो है। आप उदाहरण देखिए, यूपी के 1,92,000 पोस्ट, बिहार जैसे राज्यों ने भैया 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक की शिक्षकों की भर्ती कर दी वहां पे। और हमारे यहाँ ऊंट के मुंह में जीरा वाला किस्सा, 5,000 पदों की भर्ती यानी कि इन्होंने घोषणा बस किया है, लेकिन उसका भी कहीं कोई ठिकाना नहीं है। आए दिन बार बार झूठ बोला जाता है, कोई भी मंत्री कोई भी स्टेटमेंट दे जाता है, किस पे यकीन करें। तो अगला पॉइंट मैंने लिखा है दोस्तों, कृषि। इस वक्त या फिर इस साल मैंने भी बात की कृषि की, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी कृषक फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो चीजों को समझता हूं ना। तो इस बार प्रॉपर हमको बीज प्रोवाइड किया गया, ना ही हमको प्रॉपर खाद प्रोवाइड किया गया। इवन अभी भी मैं खाद लेने के लिए सरकारी सोसाइटी जब गया था, तो वहां पे बोला गया कि खाद नहीं आ रहे हैं। हमने जबरन 2,400 रुपए में डीएपी का खाद खरीदे हैं मार्केट से। अब वही डीएपी की जो खाद है मार्केट में कैसे पहुंच जा रही है, सरकारी संस्थाओं में क्यों नहीं पहुंच पा रही? कालाबाजारी जो कर रही है सरकार करवा रही है, इसके लिए सरकार ही मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इसके अलावा एमएसपी की रेट में 2 बार वृद्धि कर चुकी है जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है, वो है ना, कि राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार है वो। लेकिन जो राज्य की सरकार है वो 3100 रुपए पे ही अटकी पड़ी है। किसी भी प्रकार से एमएसपी का लाभ यहाँ के किसानों को होता नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट है महंगाई। महंगाई भी दोस्तों एक्सट्रीम लेवल पे है। क्या ही बात करें, महंगाई की बहुत ही ज्यादा अपने चरम सीमा पर है। आज हम जहां भी अगर जाते हैं टैक्सेशन की बात करते हैं, हर जगह पे हम टैक्स पटा रहे हैं। अगर हम बाइक खरीदते हैं तब भी उनका टैक्स दे रहे हैं, घर बनाते हैं तब भी टैक्स दे रहे हैं, जगह के टैक्स दे रहे हैं, मटेरियल के टैक्स दे रहे हैं। हर जगह टैक्सेशन के नाम पे लूट मचा रखा है। और इसको ये हमको न तो अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, न तो अच्छा स्कूल प्रोवाइड करा पा रहा है, न तो अच्छा हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है। किस मकसद से ये कहें कि सरकार अच्छा काम कर रही है, और किस नजर से कहें कि सरकार अच्छा काम कर रही है। नेक्स्ट है दोस्तों, टैक्स की अवैध वसूली तो जगह जगह हो रही है। हाल ही में आपने देखा होगा राजनांदगांव, जिस जिले से हम बिलोंग करते हैं, वहां पे 350 करोड़ की जो रेत है वहां का अवैध खनन किया जा रहा है। गांव वालों ने जब उनको पकड़ने की कोशिश करी तो वहां पे गोली चला दिया जाता है, और ये उसमें बीजेपी नेता की संलिप्तता भी दिखाई दी है। तो इस प्रकार का अवैध वसूली का काम भी यहाँ पे इस शासन में फिलहाल चल रहा है। नेक्स्ट है शराब दुकान, है ना। हमने आए दिन देखा है कि अभी युक्तियुक्तकरण और शराब को लेकर मैंने एक पुरानी वीडियो बनाई थी, उसको आप जरूर देखिएगा कि किस प्रकार शिक्षा को गिराकर शराबी को बढ़ावा दिया जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके बच्चे एजुकेटेड नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, ये पी के घर में पड़े रहेंगे, तो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाला नहीं होगा। और सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठाने वाला नहीं होगा तो सरकार अच्छी तरीके से अंगूठे छाप लोगों की बनेगी, निकम्मे लोगों की बनेगी, जिसपे सरकार उसमें आसानी से उनको दबा के रख सकेगा और अपनी मनमर्जी कर सकेगा। दोस्तों 1,000 रुपए की फोकट की में दी जा रही महतारी वंदन योजना के इतने सारे आपको हानियां आपको और आपके परिवार को चुकाना पड़ता है। सोचिए किस तरीके से हमारी जेब में एक मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली के जो पॉकेट में है वो डाका डाला जा रहा है। किसानी की बात करें, आज वो 21 कुंटल खरीदने की बात करते हैं, इसके 63,000 रुपए 1 एकड़ में वो देने की बात करते हैं। लेकिन ये कोई क्यों नहीं समझता कि भैया आज मजदूरी हम 300 रुपए देते हैं, 300 रुपए मजदूरी देते हैं। अगर 12 अगर 120 से 130 दिन, 150 दिन तक अगर हम फार्मिंग करते हैं, धान की खेती करते हैं, 300 रुपए में अगर 10 मजदूर भी जाते हैं, तो आप आंकड़ा अगर लगा लीजिए आपके लिए क्या बचेगा। बिल्कुल नील बटे सन्नाटा बचता है, कुछ नहीं बचता है। इसके बावजूद सरकार ढिंढोरा पीटता है कि हमारी आय बढ़ रही है, हमारी आय बढ़ रही है। हमारी आय तो नहीं बढ़ रही भैया, लेकिन आपकी आय जरूर बढ़ रही है। आपके तिजोरी में पैसे जरूर जा रहे हैं और आपका परिवार ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। लेकिन एक मजदूर तबके के लोग और एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबके के लोग आज सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि भैया उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करे कि नहीं, उनको हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए कि नहीं। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करने जाते हैं तो हमको
हमको सिटी स्कैन कराना होगा तो दूसरे डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हैं, हमें हमको एक्सरे कराना होगा दूसरे डायग्नोस्टिक सेंटर में जाना चाहते हैं, हमको लैब की टेस्टिंग करानी होगी दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं। तो किस प्रकार से सरकार हमको सुविधा प्रोवाइड कर रही है, दोस्तों समझना होगा इस बात को, किस तरीके से आपको और आपके परिवार को स्लो पॉइजन देकर पंगु बनाया जा रहा है, किस तरीके से आपको निचोड़ने का काम चल रहा है यहाँ पे। दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया और ज्यादा लेक्चर देने की आदत भी नहीं है, लेकिन इन सारी चीजों पे आपकी और हमारी समझ होनी चाहिए कि किस तरीके से हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, किस तरीके से आपको और हमको बढ़ने से रोका जा रहा है, किस प्रकार से सरकार हमको निचोड़ के खाने का काम कर रही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ साझा कर देंगे, और अगर यूट्यूब चैनल पे नए हो तो लाइक का बटन दबा दें और वहां पे जो दिख रही है हम जो बेल आइकन इसको दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और हमको मोटिवेशन मिलता रहे और आने वाली वीडियो में आपको और भी नोटिफिकेशन देखने को मिले। और दोस्तों चलते चलते ये कहना चाहूंगा कि अगर इस टॉपिक पे अगर आप दूसरी वीडियो चाहते हैं तो जरूर बताइए, कोशिश करूंगा उस पर भी अपना मैं विचार रख पाऊं। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय जवाहर।